नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है आज दहाड़ का और आज दहाड़ में सवालों के घेरे में है ईवीएम, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और यह कहा है कि ईवीएम में कुछ तो सेटिंग है जिस वजह से वो चुनाव हार चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस की पहली बार सरकार बनी तो मिजोरम में भी पहली बार जेडपीएम सत्ता में आई। मतलब जनता ने हर जगह अलग अलग जनादेश दिया, लेकिन विपक्ष के नेताओं और खासकर कांग्रेस को अपनी हार पच नहीं रही और विपक्ष के नेताओं ने इस जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिन्हें हकीकत के आईने में कई बार खारिज किया जा चुका है। कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एमपी में बीजेपी के पक्ष में आए नतीजों को खारिज करते हुए कह दिया कि वो 1993 से चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाते रहे। उनकी दलील यह है कि जिस भी मशीन में चिप होती है उसको हैक किया जा सकता है। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर। तो आपने सुना दलील दिग्विजय सिंह की तरफ से क्या दी गई। हमने बटन दबा दिया, वो वोट कहां गया हमको पता नहीं। और उनकी इस दलील के समर्थन में विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। हालांकि कांग्रेस के ही कार्ति चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेता ईवीएम पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं और इस पर बीजेपी के नेता अटैकिंग मोड में हैं। कांग्रेस को जनादेश का सम्मान करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने की विपक्ष की पुरानी रणनीति है, जबकि चुनाव आयोग कई बार सियासी पार्टियों को गड़बड़ी साबित करने का मौका दे चुका है। आइए बताइए कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी एक भी गड़बड़ी ईवीएम को लेकर साबित कर नहीं पाई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम की बजाय दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर चुकी है। और इसीलिए आज दहाड़ में सवाल यह उठता है कि क्या ईवीएम पर सवाल उठाना जनादेश का अपमान नहीं है? ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष कब बंद करने वाला है? गड़बड़ी साबित करने की बजाय ईवीएम पर सवाल उठाने के पीछे आखिर रणनीति क्या है? और इन्हीं सवालों का जवाब आज मेहमानों से तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। जो पोस्टल बैलेट है उसमें जो है पार्टी जीत रही है, लेकिन ईवीएम में पार्टी जो है वह हार रही है। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। ईवीएम तो निश्चित रूप से मैं पहले ही कहा कि ईवीएम एक कारण है। उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती है। झूम रहे थे, हमने इनकी फोटो देखी। ईवीएम मशीन को ये लोग कोरा गोद में लेके चलते थे, अब जैसे हारने लगते हैं तो ईवीएम को ठीक रहा। ये बहुत ही इमेच्योर राजनीति कर रहे हैं। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल।